क्या आपने कभी सोचा है अगर मैक्सवेल ने एम्पियर्स के लॉ में एक छोटा सा करेक्शन नहीं किया होता तो आज रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का अस्तित्व ही नहीं होता। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। फिजिक्स के दो महान विद्वान, एक का नाम मैक्सवेल, एक का नाम एम्पियर। एम्पियर ने एम्पियर लॉ दिया 1820 में और मैक्सवेल पैदा हुए 1831 में, और बाद में जाके मैक्सवेल ने एम्पियर्स के लॉ को ही गलत साबित कर दिया। ऐसा क्या था एम्पियर के लॉ में ये गलत हो गया, या क्या नहीं था एम्पियर के लॉ में कि ये गलत हो गया। एम्पियर का लॉ हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। क्या होता है भाई? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक क्लोज लूप है। अब यहाँ पर जो मेरे पास करंट है, एक किस चीज़ को दिखाता है? जो करंट होती है इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करंट को समझ गए तो आप एम्पियर लॉ को समझ गए और इसके करेक्शन को भी आप समझ जाओगे। ये जो यहाँ पर करंट है, ये है करंट पासिंग थ्रू द सरफेस क्लोज लूप C इज द बाउंड्री ऑफ दैट सरफेस। ये जो मेरे पास करंट है, ये उस सरफेस से पास करने वाली करंट है जिस सरफेस की बाउंड्री ये क्लोज लूप है, जिसके अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन निकाल रखा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं उस सरफेस की बात करूँ तो एक सरफेस आपको ये दिख रहा है जो कि सर्कुलर है, और एक सरफेस आपको यहाँ पर ये भी दिखेगा, ये भी वो सरफेस है जिसकी बाउंड्री क्या है, ये क्लोज लूप है। ऐसे में यहाँ पर रैंडम सरफेस बना सकता हूँ, इस सरफेस की बाउंड्री भी क्या है, ये क्लोज लूप है, और ये जो करंट आई है उसी सरफेस से पास करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक कैपेसिटर पैराडॉक्स होता है जो कि मैक्सवेल ने देखा। मैक्सवेल ने क्या किया भाई, इस तरह से एक कैपेसिटर ले लिया, इस कैपेसिटर को किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में आई करंट फ्लो कर रही है। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पर क्या लिया, ऐसे एक क्लोज लूप लिया। अब ये जो क्लोज लूप है, यहाँ पर मैंने दो सरफेस अज्यूम कर लिए, एक इस सरफेस 1 है और ए के सरफेस 2 है। सरफेस 1 की बाउंड्री भी क्या है, यही लूप C है, और सरफेस 2 की बाउंड्री भी क्या है, यही लूप C है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने लिखा है सरफेस 1 एंड सरफेस 2 बोथ सरफेस हैव सेम बाउंड्री, हेंस एम्पियर्स लॉ विल गिव सेम आंसर इन द बोथ केस। अब देखो, लगाओ फिर सरफेस 1 और एम्पियर लॉ लगाओ। क्या होता है भाई, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इस सरफेस 1 से कितनी करंट पास कर रही है भाई, आई करंट पास कर रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो एम्पियर्स लॉ निकल के आया सरफेस 1 में, वो ये निकल के आया, बिकॉज आई की जगह मैंने ये वाला आई पुट कर दिया। अब बारी है किसकी, सरफेस 2 की। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर सरफेस 2 है। ये जो सरफेस 2 है, ये इस कैपेसिटर के अंदर से होते हुए जा रहा है। कहाँ से होते हुए जा रहा है, अंदर से होते हुए जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है तो इसके लिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। आई इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी यहाँ पर एम्पियर्स लॉ का रूप अलग है, यहाँ पर एम्पियर्स लॉ का रूप क्या है, अलग है। यानी ये क्या बन गया भाई, एक पैराडॉक्स हो गया, एक गलत बात होगी। अब ये पैराडॉक्स क्यों आया, मैक्सवेल इसी के पीछे पड़ गए, और मैक्सवेल ने इसी पैराडॉक्स को देखकर कहा कि भाई एम्पियर जो हमसे बहुत पुराने हो आप, पर ये आपने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ की है। अब क्या गड़बड़ की है, मैक्सवेल ने लगाया अपना दिमाग। उन्होंने बोला समथिंग इज मिसिंग, भाई कुछ तो है जो क्या है, मिसिंग हो रहा है। उन्होंने क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया। क्या बोला, करंट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो मेरे पास दो प्लेट हैं कैपेसिटर के, इनके बीच में क्या है, एक करंट है। अब उस करंट को नाम दिया, दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी के बराबर होगी। यहाँ जो फाई ई है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है करके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एम्पियर्स लॉ है उसको मॉडिफाई किया। पहले वहाँ पर सिर्फ आई था, कंडक्शन करंट थी, वहाँ पर एक और करंट को ऐड किया गया जिसे क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया, एंड दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ मेरे पास जो IC है वो कंडक्शन करंट है, यानी dQ/dt, जो ID है वो एप्सिलॉन नॉट d फाई ओवर dt के बराबर है, जो हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है।
अब ध्यान समझना, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये भाई बहुत अलग है। जो हमने करंट पढ़ी है कंडक्शन करंट, इससे तो ये बहुत ही अलग है। ये क्यों अलग है? जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो तभी एग्जिस्ट करती है जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पर क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। अब ध्यान समझना, ये करंट तो बिल्कुल नहीं है। जो करंट हमारे वायर्स में फ्लो करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, वो करंट ये बिल्कुल नहीं है। ये कंडक्शन करंट नहीं है। ये क्या है? एक अलग टाइप की करंट है। एक्चुअल में ये करंट है ही नहीं। ये सिंपल क्या है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। करंट नाम क्यों दिया? जस्ट इसके एनालॉजी इसको दिखाने के लिए, या फिर बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा सही हो जाए उसके लिए इसे क्या बोल दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया गया। एक और चीज, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। यानी अगर कहीं पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट का साथ साथ है तो कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगी। ये बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर कंडक्शन करंट की वैल्यू आई है तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? आई होगी। ये क्या है भाई? हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट।